जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। जो मानस ज्योतिष के जातक जातिका ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, स्पेशली उनके लिए किस प्रकार से व्यतीत होगा जून का महीना 2024 की अगर हम बात करते हैं, मेरा प्रयास है कि आपको एक अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं और जून के महीने में जो मेरे भारतीय जातक जातिका रह रहे हैं, जो वहां पर व्यापार करते हैं, व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। और ऑस्ट्रेलिया की खुद की अगर व्यापारिक ग्राफ को उठा करके देखा जाएगा तो मई की अपेक्षा जून में ज्यादा इंक्रीज होगा, ज्यादा बढ़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है, आप सब लोग उसको देखेंगे। मैं एक बात और कह दूं, अगर कोई राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण इत्यादि की कथा आप कराना चाहते हैं, आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में रह करके कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके माध्यम से मैं सनातन धर्म के लोगों को जोड़ूं, आप सबको एकत्रित करूं और उसके माध्यम से आपके जन्म में किए गए पूर्व जन्मकृत जो पाप कर्म है उसको नष्ट करके आपके जीवन में एक नए रास्ते को प्रदान करूं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव भी में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया में जो जातक जातिका मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका रह रहे हैं, और आपकी राशि अगर मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है, चार जो चर राशियां हैं, अगर आप उनके जातक जातिका हैं और 2024 में जून के महीने को अपने बारे में जानना चाहते हैं कैसा रहेगा, तो एक बेहतरीन जानकारी मेरा देने का प्रयास आपके लिए रहेगा। जून में स्पेशली अगर मैं बात करता हूं तो एक तो व्यापार में आपको निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप इन चार राशि से कनेक्टेड लोग हैं, आपका ब्रेन स्पीड से काम करेगा, चीजों को जो बेचने की कला है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके अंतर्गत आएगी। आर्थिक वृद्धि आपको जून के महीने में पैसे को लेकर के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपको जून में निश्चित रूप से अपनी बेहतर होती हुई नजर आने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका आत्मविश्वास 14 ऑफ जून को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, 15 को जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप खुद ये विचार करेंगे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ा है, आपकी आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत एक सुंदर परिवर्तन आया है। तो अगर मैं आर्थिक रूप से देखूं, चीजों कार्य करने की दृष्टि से देखूं, घर में जो परिवार का बिखराव था अगर उसको एकत्रित करने की बात करूं, कि जो आपसी रिलेशन खराब थे उन रिलेशंस की बात करूं, तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे, पैसे को लेकर कंडीशन अच्छी होगी, बिजनेस को लेकर के आपकी कंडीशन निश्चित रूप से अच्छी होने वाली है। स्पेशली अगर हम मेष राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की अगर हम बात करेंगे, संतान को लेकर के शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। उसके साथ शेयर मार्केट इत्यादि से, लॉटरी या सट्टा इत्यादि के क्षेत्र से आपको जरूर लाभ होगा। आप मेरी बात नोट करके रखिएगा। मई की अपेक्षा अगर आप ये नोट करेंगे तो आप देखेंगे आपको पैसे एक्स्ट्रा आए हैं। अनएक्सपेक्टेड जो मनी है वो अनएक्सपेक्टेड मनी आपके जीवन में आई है। वेल्थ आपको जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इसको नोट करके रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, तुला में अगर देखा जाए तो एक तो सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे किसी कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप भाग ले रहे थे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप एक और चीज देख पाएंगे, जो लोग आपके साथ शत्रुता कर रहे थे, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, वो खुद अपने लाइफ में उलझ गए हैं, खुद उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। तो जो शत्रु हैं वो आपके जीवन से निश्चित रूप से दूर होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज आपके जीवन के अंतर्गत होने जा रही है यदि आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। अगर आपकी जन्म राशि मेष, कर्क, तुला और मकर की हम बात कर रहे थे, मकर राशि अगर आपकी है तो ऐसे कंडीशन में ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। संतान को लेकर के शुभ समाचार, और वो भी 14 जून से पहले आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार का संयोग आपके लिए दिख रहा है। प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हो, किसी को आप चाहते थे, चाहती थी, उनकी तरफ से आपको एक फिर से संपर्क किया जाए या उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिले, इस प्रकार का कंडीशन होगा। नए व्यापार को आप इस महीने में प्रारंभ करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा।
नए रास्ते पर जाने का प्रयास करेंगे। इस महीने आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत सारी होंगी, ऐसी कंडीशन नजर आ रही है। साथ में ब्रेन बहुत स्पीड से काम करेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। अब हम बात करते हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जो चार हमारी स्थिर राशियां हैं, उनके लिए क्या परिस्थिति रहने वाली है। सो वृष राशि के अगर जातक जातिका है और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा सपोर्ट आपको लाइफ में मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। गुस्सा बहुत आएगा और उस पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली वृष राशि के लिए है। अगर हम सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, नई नौकरी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, कार्य के नए रास्ते खुलेंगे। अब तक जो लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल बांध सा रखा है, वो रास्ता खुलेगा और आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। साथ में संतान को लेकर शुभ समाचार और प्रेम संबंध बने, उस पर आगे चले, इस प्रकार की परिस्थिति है। वृश्चिक राशि को लेकर बात किया जाए, जीवन साथी की जीवन में बहुत अच्छी प्रगति दिख रही है, वो स्पीड से आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण मन प्रसन्न होगा। लेकिन जीवन साथी के अंदर ईगो या अहंकार उत्पन्न हो, जिस कारण से मन में थोड़ी अशांति रहे, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी इस महीने लग जाएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कुछ नए लोगों से मुलाकात। लेकिन संतान को लेकर चिंता, पेट को लेकर प्रॉब्लम, बुद्धि, मन में अशांति, सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है। सो हमने बात किया कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके लिए नौकरी की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, प्रॉपर्टी जो बहुत दिन से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था, विवाद सुलझेगा। संतान यानी बच्चों के जीवन में चल रही दिक्कतें आपकी दूर होंगी, एजुकेशन आपका पूरा होगा। जो आप एम लेकर के गए थे, जो सोच करके विदेश में गए थे, वो आपका एक नए रास्ते पर जाती हुई चीजें आपकी नजर आएंगी। बट एक नए विवाद में फंसे, इस प्रकार की कंडीशन है। और घर में लड़ाई झगड़ा हो, बिना बात के घर के अंदर कलह और अशांति उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके घर में रहेगी। अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखेंगे तो ही जाकर के परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। बात करेंगे हम दोबारा से जो हमारी स्पेशली दिश भाव राशियां हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये जो चार राशियां दिश भाव प्रकृति है, इनके लिए किस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो सबसे पहले तो साहब, अगर कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था, या आपके पीआर को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस महीने वो कोर्ट कचहरी से जो रिलेटेड मामला है वो आपका सुलझ जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन इस महीने कंट्री छोड़ने का या अपनी कंट्री से कहीं और ट्रैवल करें, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। अपनी कंट्री से कहीं और ट्रैवल करें, कंट्री को चेंज करें, इस प्रकार की कंडीशन भी आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर नजर आ रही है। खास करके ये मिथुन राशि के लिए है। अगर हम बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, क्रोध पर अपने बहुत कंट्रोल रखेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़े मामले से निकाल करके अपने आप को बाहर लाएंगे। जिस मामले को लेकर के बहुत दिन से चिंता चल रही थी, वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। ग्रीन कार्ड अगर आपका अभी तक नहीं हो पाया था, यानी परमानेंट पीआर नहीं हो पाया था, वो उसका पेपर या उस पर एक बहुत अच्छी प्रगति या उसको लेकर के गुड न्यूज आपको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने आपको आपका घर स्वयं का मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार के कंडीशन भी आपकी राशि में है। भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छी परिस्थिति रहेगी। लेकिन पर्सनल लाइफ में यानी पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो, प्रेम संबंध में बहुत सारे खटास उत्पन्न हो, गुस्सा बहुत आए, जिस प्रकार से इस प्रकार का विचार है कि मुझे तो ऐसी जिंदगी ही नहीं जीनी है, इस प्रकार के विचार तक आने की कंडीशन आपकी राशि में दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे राशि को लेकर के कि धनु राशि की क्या परिस्थिति रहने वाली है, अभी तक हमने मिथुन राशि को लेकर बात की, कन्या राशि को लेकर के बात की, धनु राशि को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना होगा धनु राशि को।
हेल्थ की प्रॉब्लम इस बार रहे ऐसी कंडीशन दिखती है। मतलब यात्रा करनी पड़े बहुत सारी, और शायद कंट्री छोड़नी पड़े, किसी और कंट्री में जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। मदर के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं आपकी बनी रहेंगी, लेकिन एजुकेशन में अच्छा लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध में सपोर्ट मिलेगा, लॉटरी सट्टा इत्यादि के माध्यम से पैसा आए, इस प्रकार का भी परिस्थिति धनु राशि को लेकर के है। मीन राशि के लिए जब बात करेंगे तो क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, ध्यान रखिएगा, गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। लेकिन धन का अचानक आगमन जरूर होगा, कुछ पार्टी करने में, कुछ स्पेशल कार्य करने में आप बिजी रहेंगे, ऐसे कंडीशन आपके लिए रहेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन चोट या दुर्घटना इत्यादि की योग हैं, तो वाहन वगैरह सावधानी से चलाइएगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग दोपहर 12 बजे का लाइव समय ज्यादा सफिशिएंट रहता है, उस टाइम पर आप जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।